नमस्कार बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th का चैप्टर 8 है, लेकिन ये आप सभी के लिए काम आएगा जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस नहीं जानते हैं। उनको आज बेस समझने का दिन है, समझ लीजिए बहुत अच्छे से है। मैं कह रहा हूँ वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं बेस लेके आया हूँ आपके लिए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो जानते हैं, जो बच्चे 10th के उनके लिए तो खासकर, क्योंकि बहुत नया सब्जेक्ट है और नंबर ऐसे ही नहीं मिलते हैं। ये ऐसा ब्रांच है जहाँ पे आपको बहुत मेहनत भी कर लोगे ना तो भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री में फुल नंबर लेना तो बच्चों बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत ईजी भी होता है, क्योंकि वो बहुत अंदर से मेहनत करते हैं इसमें। तो आप देखिए, समझ जाइए। साइन थीटा। अब कुछ बोलेंगे सर साइन क्या है, सर साइन नहीं पता है। तो मैं बताता हूँ उन बच्चों को कि बच्चों साइन थीटा यानी कि होता है, आप पहले एक पढ़ते थे, ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बनाते थे ना, ऐसे बनाए ट्रायंगल, सर ये लिख दिया ABC। अब सर हमने यहाँ कर दिया 45, ये भी 45 और सर ये 90, सर 180 हो गया। अब देखिए बच्चों, अब साइन यानी कि यही है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यही है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा ट्रायंगल पे बेस है। यहाँ हमने जो एंगल C जो था ये 45 था, अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने एंगल C को साइन 45 लिख दिया। अब लॉजिक समझिए आप, साइन 45 का मतलब क्या है। साइन 45 का मतलब ये जो 45 है ये हमारा थीटा है। साइन या भी किसी भी इन 6 में से किसी के आगे भी जो भी लगेगा वही हमारा थीटा है। थीटा इक्वल टू एंगल होता है, आप लिख लीजिए। थीटा यानी कि क्या होता है, हमारा एंगल होता है सर। और एंगल जो भी होता है हमारा वो वही हमारे ट्रायंगल में ही होते हैं। तो अब आप साइन 45 का मतलब समझ चुके हैं। तो अब आपको देखना है बेस क्या है इसमें। साइन 45 डिग्री पे एक मान होता है बच्चों। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशो हैं उनका आपको मान याद करना होगा। लेकिन मैं एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको याद नहीं करना होगा, खाली आप हमारा वीडियो देख लिए ना, आप समझ ही गए। विश्वास नहीं हो रहा है, हम आपको आज दिखा देते हैं। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कोई भी ज़्यादा इसमें आप कहेंगे बच्चों सर आप कुछ वो दीजिए ना इसको याद करने का शॉर्टकट। सर ज़्यादा कुछ नहीं है, साइन कोस टेन, बस साइन कोस टेन याद कीजिए, फिर कोसेक सेक कोट हो गया। अब जो स्मार्ट बच्चे हैं और जो सभी प्रकार के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा रामबाण फार्मूला है बच्चों आप लोग के लिए। बोलेंगे सर कैसे, बच्चों ये वाला फार्मूला आपको कोई नहीं बताएगा। आपके ट्यूशन में भी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P/H B/P, ये बहुत हार्ड हो जाता है। आप सीधा समझिए ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्यों ये हार्ड हो जाता है, मैं आपको इसका बताऊँगा। पहले आप ये समझ लीजिए, थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेनस कर्ण, संलग्न भुजा बटे में खंड। और जो तेज बच्चे हैं उनके लिए वो तो तुरंत बोल देंगे सर टेन थीटा यानी साइन बट्टे कोस। साइन का मान आपने ये लिखा, ये लिख दिया, फिर ये था तो कर्ण ऊपर चल गया, ये नीचे हो गया, सर कटा कर्ण, ये आ गया मान सर। तो बच्चों तेज बच्चे हो अच्छी बात है, एक बार अच्छे से समझो। साइन थीटा बटे में कोस थीटा यानी कि टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा का मान जो है वो हम कैसे निकालेंगे, इस वाले फार्मूला से। सम्मुख भुजा यानी आपको पता है सामने वाली भुजा, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अब यहाँ थीटा, अब इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बेस है, ये कर्ण है, सम्मुख भुजा यानी कि सर ये हो गई आपकी। अब ये जो भी एंगल है ना सर, ये ए भी हमारी सम्मुख भुजा होगी। बच्चों आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल सही बताए हो। सामने वाली सम्मुख भुजा और कर्ण को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बाद जो होगी तीसरी भुजा वही आपकी बन जाएगी संलग्न भुजा। समझ गए। अब बताता हूँ मैं क्वेश्चन कैसे होते हैं इनके। अब मैं इसको बता देता हूँ कौन किसका भाई है और कौन किसका छोटा भाई है। साइन का बड़ा भाई कोस है, कोस का बड़ा भाई सेक, कोट का बड़ा भाई, सॉरी यहाँ टेन लिखिए बच्चों, थोड़ा कंफ्यूज, टेन थीटा का बड़ा भाई कोट थीटा। अब यानी कि साइन थीटा जब बड़ा छोटा भाई है तो इसको 1/कोसेक थीटा कर देंगे तो आपका आ जाएगा मान। तो 1/कोसेक थीटा यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा यानी कि 1/साइन थीटा। अब आपको यही फार्मूला सब पे बेस करना है। मतलब साइन थीटा का यहाँ जो मान है ना, इसको 1/थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण लिखोगे, कर्ण ऊपर चले जाएगा और सम्मुख भुजा नीचे आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों आप इतने तो भोन नहीं हो कि आपको इतना भी नहीं करने आएगा, कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा अगले वाले वीडियो में। क्वेश्चन कीजिए, आ जाइए, बेस बनाते हैं अपना। बेस समझ गए होंगे, कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझे हैं तो अभी आपको एंड तक हम अभी ज़रूर समझा देंगे। देखिए बच्चों, अब पहला क्वेश्चन लिखिए।